प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर एक मौका फिर से दिया है सभी भाई के बहन के बीच में आने के लिए। और हम जब वचन में जाते हैं तो वचन जो है इस परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा का वचन है और सत्य का वचन है जो आप लोग जानते हैं। यहोवा का वचन जब कहता है, देखिए यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और उसका 28 वचन कहता है, परमेश्वर की संतान अथा बालकों उसमें बने रहो, जब वह प्रकट होता है तो वाय के साथ उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। जैसा कि विश्वासी या आप विश्वास कर रहे हैं, आने तक परमेश्वर का उसके साथ जो है लज्जित नहीं होना है। लज्जित का कारण ऐसा है कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हमें उसके सामने लज्जित नहीं होना पड़े, हम पापी नहीं होना चाहिए, हमें अच्छे काम करना है, अच्छे मन से अपने व्यवहार में अपने पड़ोसी के समान एक दूसरे से आदर का योग करना है। तो ऐसा एक परमेश्वर है जो यीशु मसीह, जो हम उसके आने तक हम सब लोग निर्दोष रहें, ये कानून से बचे, लड़ाई से बचे, दंगे से बचे, झगड़े से बचे, चुगली से बचे। ये प्रभु का संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ प्रिय भाई। जो भी आप सदस्य लेते हैं आपके लिए हैं, आपके परिवार के लिए होगा और प्रभु की महिमा के लिए हमें संगति करना है, क्योंकि आनंद जीवन वो दे सकता है जो हमारे अड़ोसी और पड़ोसी, हमारे घर, हमारे परिवार हमें कोई नहीं दे सकता है। एक पल की रोटी और खाना दे सकता है, परंतु आपको चंगाई, छुटकारा, शांति, धीरज, कृपा, संयम नहीं दे सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह कहता है, आइए हम सब मिलकर यहोवा के सामने अपने पापों को जो भी हम प्रायश्चित करते हैं या मान लेते हैं तो प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो वचन कहता है, देखो, यदि तुम जानते हो कि धर्मी है तो ये भी जानते हो कि कोई धर्मी का काम करता है तो उससे जन्म है। हालेलुया। और देख, पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है, हमारा परमेश्वर की संतान कहलाए और हम भी हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता है कि उससे उससे भी नहीं जानता है। देखिए, संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु पिता जब आपसे प्रेम रखता है, पूरे जगत से प्रेम रखा है, तो हम भी आप सभी भाई बहन से प्रेम रखते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। तो आज ही आप लोग मन फिराएं, आज ही आप परमेश्वर से, आज ही आप लोग एक दूसरे से मुंह फूला फाली मत कीजिए। एक दूसरे से आप लोग जो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से जो भी भाई बहन संगति करते हैं या साझा करते हैं या देखते हैं, तो देखने से काम नहीं चलेगा, संगति करने से काम चलेगा, प्रभु को धन्यवाद देने से काम चलेगा। तो धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे, यहोवा सामर्थ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, आप सभी लोगों को यीशु के नाम से मन फिराएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और ये संगति करने वाला ये आप फुल वीडियो है, इसे आप जरूर संगति करें, क्योंकि वचन कहता है कि तुम वचन पर जानोगे। तो हम प्रभु यीशु मसीह को आप जान लिए और संगति कर लिए हैं, तो यहोवा हर एक बातों में महान बातों को आपको बताने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है, देखिए श्रेष्ठ बात तो ये है कि हम जब महान उद्धार, देखिए इब्रानियों और कहता है कि पहला अध्याय कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी नहीं है और अभी मान लग गया है, ऐसा ना हो कि बहक कर हम दूसरे और चले जाएं। क्योंकि जैसा कि आप लोग वचन को सुना नहीं होगा या वचन को आप लोग समझा नहीं होगा, फिर भी वचन कहता है कि आप अगर सुनेंगे, आपका कान अगर खुलेंगे, बोलिए ये कान मेरे लिए है। हालेलुया। ये कान खुल जाए यीशु के नाम में। तो इस कान को, जैसा कि हम सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है कि हमारे तक पहुंच रहा है, हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये आप लोग अगर ये कान को खोल के रखेंगे और आप वचन को सुनेंगे, मन लगाएंगे, तो प्रभु यहोवा परमेश्वर ये संदेश जो है आप लोगों के लिए होगा। हम बीमारी में क्यों तकलीफ में पाए जाते हैं, तब देखो यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने अभी मन लगाया, ऐसा ना हो कि बहक कर दूसरे धाराओं की ओर चले जाए। ऐसा है भाई बहन कि शैतान जो है आपको लड़वा देगा, आपको कटवा देगा, आपको मरवा देगा, आपको फोड़ देगा, आपका बीमारी डाल देगा, आप तकलीफ में डाल देगा, कर्जे में, टेंशन में, दुखी में आप लोग में से है, हम देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आप सभी लोग यहोवा से
अब भी अपने पापों को पश्चाताप करें कि प्रभु ये वचन जो है मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, और परमेश्वर में कभी नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो हम प्रभु के लिए अपने महिमा और आदर के योग होने पाएँ, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको संभालने वाला है। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को, तो हम जैसा कि यहाँ लिखा है कि हम धन्य हैं जो लोग परमेश्वर के पास जो आते हैं। तो एक वचन कहता है, देखिए हम जब पढ़ते हैं मत्ती 6:14 में कहता है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे, हालेलुया, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। मत्ती 6:14 वचन कहता है। तो जैसा कि हम अभी अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगें, क्योंकि देखिए अगर पड़ोसी को माफ़ कर देंगे ना, तो यहोवा आपको माफ़ करेगा, आपको आशीष देगा। क्योंकि हम अगर मन में कुड़कुड़ाहट रख रहे हैं, बुड़बुड़ाहट रख रहे हैं, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने आप को ही नरक में डाल रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है जो लोग तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि अभी आप किसी भी जगह से देख रहे हैं, किसी भी ज़िले से देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं, या किसी भी एरिया से देख रहे हैं, तो अभी आप माफ़ी मांगिए। ज़रा से बातों में झगड़ा हो जाता है, ज़रा से बातों में मुँह खुल जाता है, ज़रा से बातों में गुस्सा हो जाता है। तो हम सब लोग क्या करें? प्रभु यहोवा के सामने अपने पापों को मान लें। क्योंकि अगर हम अपने पश्चाताप करें कि हम भाई इससे मारा था, उससे मारा था, इससे लड़ाई हुआ था, तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह के संग चलने वाले हैं। और आप लोग भी पवित्र बनो, मेरा पिता पवित्र है। हालेलुया। तो धन्य हैं आप लोग भी। हम जो भी आप लोग बीमारी में जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, कई छुटकारा नहीं हो रहा है, कई बंधन में पाए जाते हैं, जादू टोना में, बच्चा में, तकलीफ में बच्चा नहीं हो रहा है कई साल से, तो क्या है, ये शैतान जो है कुंभ को बांध देता है, कुंभ को बांध देता है, पेटों को बांध देता है, आँखों को अंधा कर देता है, कानों को सुनने नहीं देता है, जिद्दपन होता है। आपके बच्चा भी जिद्दपन करता होगा। तो ये संदेश जो है मेरे लिए नहीं है, परंतु ये पूरे राज्य के लिए है, पूरे संदेश जो है पूरे समाज के लिए है, पूरे जाति भाई के लिए है, सारे लोगों के लिए, क्योंकि मेरा यीशु सबसे प्रेम किया है। हालेलुया। तो वैसा हम भी आपसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का ये वचन जो है हम पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि कोई भी आया, अरे मैं बड़ा नेता हूँ, मैं नेता हूँ तो मुझे जानता है, नेता लोग भी ऐसे बोलते हैं। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कार्यकर्ता हो, अजरंग बजरंग दल हो, ये सब बोलते हैं कि हम काट देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, तोड़ देंगे। क्योंकि देखिए संविधान में लिखा हुआ है कि हम किसी भी परमेश्वर को मान सकते हैं। तो ऐसा हमें निर्णय लेना है कि यहोवा, हम मारने और काटने और ठोकने और पीटने से हम लोग नहीं डरते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हम जब संदेश सुना रहे हैं आप लोगों को अच्छा होने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, तो हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सभी को बता रहे हैं कि परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे तो आपका क्या होगा? घराना उद्धार होगा, छुटकारा होगा, शांति मिलेगा, चंगाई मिलेगा। परमेश्वर के मैं दास होने के नाते, और परमेश्वर का ये वचन जो है आप जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। कि आपको उल्टा प्रार्थना नहीं करते हैं कि आप मर जाओ, कट जाओ, एक्सीडेंट हो जाओ, या बीमार हो जाओ, दुखी हो जाओ, तकलीफ हो जाओ। हमने आपके ये वचन जो सुना रहे हैं, मेरे भाई बहन जो भी आप लोग देख रहे हैं, जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वचन जो सुनाया जा रहा है कि आप सत्य को जानो, सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बाबा नगर क्षेत्र में, हमारे बाबा नगर के एरिया में, हम जिस जगह रह रहे हैं, हम सबको जानते हैं और सब हमें जानते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। एक यहाँ पर बच्चा छोटे से लेकर बड़े से लेकर जवान से लेकर सभी यीशु को नाम को जानते हैं। हालेलुया। चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, विधायक हो, सांसद हो, सारे लोग यीशु के नाम को जानते हैं। क्योंकि जब हमने संदेश को प्रचार किया है, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हम सारे विधायकों को मालूम है, और यहाँ पर संजय, मेरा नाम है संजय ब्रदर, और पूरे लोग मेरे को जानते हैं।
थाना से लेकर, पुलिस से लेकर, अधिकारी से लेकर, बजरंग दल से लेकर, पूरे शासन से लेकर सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं किसी के विरोध में मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा एरिया जो है स्वतंत्र रहे, मेरा भारत देश स्वतंत्र रहे। ये वचन जो है आप सभी लोगों से मैं पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने ये संदेश प्रचार किया है, आपको संदेश बता रहा हूँ कि आपका धर्म बदल रहे हैं या आप बदल रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं एक प्रभु का दास होने के नाते मैं सभी का जीवन को चाहता हूँ कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो दारू पीकर अपनी बीवी को या अपने बच्चों को लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, घर में खाने को रोटी नहीं लाता है, इसलिए मैं ये संदेश बताता हूँ कि दारू छूट जाए, गुटखा छूट जाए, शराब छूट जाए, है ना। मारा पीटी करते हैं पूरे लोग जो है, ऐसे हैं, गंदे विचार रखते हैं, किसी बहन को भी गंदे विचारों से देखते हैं, गंदे आदतों से देखते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी नष्ट हो। हालेलुया। हालेलुया का मतलब यह है कि प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। को धन्य है जो लोग, आप लोग जो है सुन रहे हैं, आप सदस्य लिए हैं, आप सदस्य लिए हैं तो आपके पास ये वीडियो ज़रूर जा रहा होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि ये पूरे भारत में जा रहा है, ये वीडियो, इस चैनल को पूरे भारत में जा रहा है। और हमारे हमारे जो भी मसीह समाज हैं, आप लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे पूरे भारत में आप सभी, कोई जात नहीं देखता, कोई धर्म को नहीं देखता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बामन हो, तेली हो, कुर्मी हो, सतनामी हो, कोई भी समाज हो वगैरह वगैरह। आपको हमारा यीशु मसीह आपका जात और धर्म को नहीं पूछता है, परंतु हमारा पिता कहता है मैंने अपने इकलौता पुत्र को दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु क्या हो, अनंत जीवन पाए। तो वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का कहता है कि आप आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के मार्ग, हमने आपको ये कलाम सुनाया, आपको ये वचन सुनाया है ना। तो आपका क्या धर्म बदलता है? धर्म नहीं बदलता है बंधु, आपका जीवन बदलता है और आपका मार्ग बदलता है। आप लड़ाई में हो, झगड़े में हो, दंगे में हो, चुगली में हो, आप बार बार थाना जा रहे हो, बार बार रिपोर्ट लिखा रहे हो, बार बार किसी को आरोप लगा रहे हो या झूठ लगा रहे हो, तो हमारा यीशु जो है ये सारे चीज़ों को बचाने वाला परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है, देखिए इसीलिए कहता है कि क्योंकि वह वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया जब स्थिर रहा और हर एक अपराध और ज्ञान न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार के निश्चय कर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई। सुनने वाले द्वार हम उसके निश्चय हुए और परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों को, अद्भुत कामों को, ननन प्रकार का सामर्थ्य कामों को, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा और इस गवाही को देते हुए। तो परमेश्वर हर एक को परमेश्वर उठाता है और चलाता है। तो धन्य है आप सभी लोग जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। तो वचन जो है कहता है कि इसे समझना है, हमें बुराइयों से बचना है, चुगली से बचना है, हर एक चीज़ों से बचना है। रोड में कई ऐसे माता बहन हैं जो छेड़छाड़ करते हैं या गंदी गंदी गालियाँ देते हैं लोग एक दूसरे में, क्या है तो ये इंसान नहीं करता है, इंसान के अंदर वो नहीं है, वो स्पिरिट जो है शैतान करवाता है, गंदे विचार करवाता है, लड़ाई करवाता है, तलवार निकलवाता है। तो ये क्या है, आप अगर सत्य को जानेंगे, सत्य को आप अगर ग्रहण कर लेंगे तो यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तभी आपका जीवन बच सकता है। यह संसार में कई ऐसे हैं जो फूट कराने वाले, झगड़ा कराने वाले, दंगा कराने वाले, ये समाज है वो समाज है ऐसा बोल के कई ऐसे देश में लड़ाई हो रहा है, कई ऐसे देश में झगड़ा हो रहा है। ये सारी बातों को हम आपके विषय में रखते हैं कि मेरे नाम और फेमस के लिए नहीं भाई, जो भी आप लोग देख रहे हैं मेरे नाम और मेरे काम और फेमस के लिए नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई से मैं प्रचार करता हूँ। और मैं सभी राज्यों में परमेश्वर का संदेश, जो भी मेरे मसीह भाई हैं, जो भी संगति करते हैं, वो सभी के लिए मैं ये संदेश को पहुंचाता हूं। और जो भी जिस चर्च में, जिस कलीसिया से आप जुड़े हैं, उस कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आप यीशु मसीह हर एक को कहता है कि आइए हम सब लोग मन फिराएं क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो प्रभु यीशु मसीह आपके जो कुमार्ग है आपको जाने नहीं देगा। आपको गाली दे रहे हैं तो उस गाली को छुड़ाने वाला प्रभु है। आप नशे में हैं तो नशे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो हमें क्या है,
हमें कोई दल को नहीं परंतु यीशु को दिखाना है और यीशु के मार्ग अपनाना है। हालेलुया। तो ये सारे चीज़ों को हमने सब चीज़ करके छोड़ दिया है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये मेरा भी गवाही है, क्योंकि मैं हर जगह मैं छोटी सी गवाही देता हूँ सभी को, क्योंकि मैं भी बहुत तकलीफ में गुजरा था और मैं तो चल नहीं पाता था और मैं बहुत तकलीफ में था। मेरे हर एक चीज़ों में प्रॉब्लम था। मैं धड़कन धड़कता था कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मर जाऊंगा, चल नहीं पाता था और इधर उधर तकलीफ में बहुत था। मैं बहुत जगह गया, सब जगह गया, दरगाह गया, मंदिर गया, सभी जगह गया, जादू टोना वाले के पास गया, सभी जगह गया हूँ, लेकिन मुझे कोई भी शांति देने वाला नहीं था। हालेलुया। जब मरते हैं ना, जब हम तकलीफ में थे तो हमारे माँ बाप भी नहीं पूछेंगे, हमारे घर में कोई नहीं पूछेंगे। हालेलुया। ये मेरा गवाही है, क्योंकि मैंने सत्य को जाना है। तो सत्य को जानने के लिए मैं जब बहुत तकलीफ में था, बीमार में था, तो मेरे पास कोई भी नहीं आया। हालेलुया। यहाँ तक कि कोई भी नेता नहीं आया, कोई भी अधिकारी नहीं आया, कोई भी शासन नहीं आया और नहीं आता भी है। हालेलुया। जब आप बोलते हैं कि जब आप यीशु मसीह को मानने लगे तब बोलते हैं कि आपका धर्म बदल रहा है। धर्म नहीं बदलता है बंधु, मेरा जो है मन को बदला हम और यीशु मसीह पर हम विश्वास किए हैं और आज मेरे को 15 साल होने को जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं सो हूँ, संजय है तो संजय है। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि आप ईसाई बन गए, कन्वर्ट हो गए। कई ऐसे लोग हैं। मैं भी नेता मंत्री के साथ रहा हूँ, मैं भी थाना पुलिस में ड्यूटी किया हूँ, ज्वाइनिंग था, सब चीज़ किया हूँ और मैं भी बजरंग दल से था, सभी चीज़ करके छोड़ा हूँ। सबको मालूम है, पूरे यहाँ हम जिस एरिया में रह रहे हैं सभी लोगों को मालूम है। पुलिस में था मैं, बजरंग दल में था, सब चीज़ों में था, नेता मंत्री के साथ था, विधायक के साथ था, सब लोग जानते हैं। और हमारा कोई भी धर्म नहीं बदला है, परंतु मन को प्रभु यीशु मसीह बदला है। और पहले मैं डैमेज था, पहले मैं बेकार था, लेकिन अब जो है मैं पूरे हमारे समाज, हमारे भाई, हमारे बंधु, हम सब लोग जो है मिलकर, हमारे पड़ोसी, हमारे सबको यहोवा ने कहा है हम सब से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हम मसीह समाज किसी के लिए गाली देने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, चुगली करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं है। हालेलुया। कि हम नेता हैं तो हम ठोक देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, कह रहे आज मार देंगे कल क्या होगा आपका। इसीलिए मसीह समाज जो है सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करता है। सभी, चाहे नेता हो, शासन हो, मंत्री हो, हमारे भाई हो, छोटे से मोटे से कोई भी अधिकारी हो, उन सभी लोगों के लिए सभी लोग, प्रभु के दास दासी सभी लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और हम भी आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे शब्द अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो तो हमें भी, जैसा यीशु ने कहा कि एक दूसरे को क्षमा करो, वैसा ही हमें भी आप सभी लोग भाई बहन हमें भी क्षमा करना। अगर हमने आप सभी लोगों से, हमने किसी से बुरा भला नहीं कहा, लेकिन हमारा यीशु सिखाता ही नहीं कि किसी को बुरा और भला कहो। हमारा यीशु ये संदेश सिखाता है कि लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो जितने भी इस समय इन दिनों में जो भी बीमार हैं, या आप अगर विश्वास करना चाहते हैं ये वचन को सुनकर, तो आपका जीवन जो है आप यीशु को दें, क्योंकि गलत राह पर मत चलिए, गलत विचार पर मत चलिए। और आप बीमार में, तकलीफ़ में पाए जाते हैं, आप थायराइड हैं, कैंसर है, बीपी है, शुगर है, आपका स्टमक रोग है, मिर्गी रोग है ना, आपका चल नहीं पाते हैं, बीमारी है, तो आपका माइंड काम नहीं करता है, आँख कम दिख रहा है, धुंधलापन है, शरीर में दर्द है, अंगों में दर्द है, बना रहता है, तो आपके लिए हम दुआ करेंगे। आप जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, आप का नाम और नंबर आप मैसेज में भी डाल सकते हैं। परमेश्वर जिस क्षेत्र से हैं, चाहे आप बांझ स्त्री हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका काम का सर्विस के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी आप जहाँ भी सर्विस करते हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कि स्वतंत्र आए और परमेश्वर को जाने और यहोवा को, सत्य का मार्ग को जाने। तो अपने मनों को झुकाएं। अगर जहाँ भी हार्ट में प्रॉब्लम है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, तो हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर यीशु पिता हम सबको मौका दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुआ कर रहे हैं सभी लोगों के लिए, और परमेश्वर आप सभी को आशीष और चंगाई और छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। धन्यवाद देते हैं। आइए, धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बाबानगर क्षेत्र के लिए, पूरे जितने भी हैं प्रभु पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस भोपाल क्षेत्र के लिए भी, जितने भी जहाँ जहाँ जो लोग हैं प्रभु पिता परमेश्वर, सभी के मार्गों को सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। बीमारी तकलीफ में गुजर रहे हैं, तकलीफ में गुजर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं परमेश्वर, ये सब लोग परमेश्वर ये नहीं जानते हैं परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर आप जानने वाला परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई बहन के लिए जो भी है प्रभु, हताश निराश दुखी प्रभु, टेंशन परमेश्वर, इन सबको यीशु के नाम से छुटकारा मिले। धन्यवाद देते हैं, सारे बंधन को तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, सबको चंगाई देना, सुरक्षा देना, झूठ बोलने वाले आत्मा को यीशु के नाम से डांटता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर यीशु, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन संगति करते हैं वो आपके राज्य के लिए संगति करने पाए, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इन दिनों में छोटे छोटे बच्चे हैं पिता परमेश्वर जो पेपर के लिए जा रहे हैं या पेपर दिए हैं, उन सभी को पास किया है, इसके लिए धन्यवाद। सभी मैडम टीचर जो भी जिस एरिया में पढ़ाते हैं प्रभु, उन सब पर आपका निरंतरण आपके कब्जे होने पाए और आप स्वतंत्र होने पाए। हर एक स्कूलों में हर एक टीचरों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सहायता प्रभु तेरी ओर से मिले, ज्ञान बुद्धि तेरी ओर से मिले। हम परमेश्वर आपकी महिमा के लिए सब लोग पिता परमेश्वर एक मन रहें। कोई भी तलवारबाजी, कोई भी हत्या करने वाला, कोई भी ऐसी फांसी देने वाला सोच रहा है कि किसी को मार दूं, ऐसा ना होने पाए परमेश्वर। सब भाई मनुष्य एक समानता में आपने बनाया पिता, वैसा सब भाई एक मेल मिलाप रहे। यीशु के नाम से इन द नेम जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हर एक सबकी आत्मा, हर एक पति पत्नी में लड़ाने वाली आत्मा यीशु के नाम से आउट होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता, आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक बंधन, जादू टोना, शराब पाए जाते हैं परमेश्वर यीशु पिता, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हो पिता परमेश्वर, दूर होने पाए। हर एक अंधकार की रोग परमेश्वर जाता रहे, हर एक कर्ज शराब बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। धन्यवाद देते हैं, शैतान की गढ़ों को यीशु के नाम से ढाते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। हर एक आने जाने के हर एक मार्गों को, हर एक ट्रैफिक सिग्नलों को हम आपके नियंत्रण लेते हैं। हर एक भाई बहन को आने में जाने में हर एक मार्गों में रक्षा करना प्रभु, चाहे गार्ड हो, चाहे गनमैन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे शासन हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, इन सबको रक्षा करने वाला तू है पिता परमेश्वर। अपने हाथों से सबको बनाया प्रभु, तेरे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबको सुरक्षित रखना परमेश्वर। हर एक इन दिनों में जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी काम करते हैं, सभी को सुरक्षित रखना प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक कलीसियों को, हर एक छत्तीसगढ़ में जो भी विरोध चल रहा है प्रभु, जो भी निर्णय लिए हैं परमेश्वर, उन सबको आपने ठीक किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अपने संविधान में चल रहे हैं इन सभी लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। संविधान कहता है प्रभु, जो कोई मानते हैं वो अपने संविधान के हिसाब से मानते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक कोर्ट कचहरी को, अदालतों को परमेश्वर, हर एक निर्णय, हर एक फैसला आपके राज्य में होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय इन दिनों में जेल में बंद है, बंदीगृह में बंद है, आप उसे परमेश्वर छुड़ा कर लाने वाला प्रभु हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक कैदियों को प्रभु, जो लोग आज के दिन नहीं देख पा रहे हैं, आज के दिन जो भी नहीं देखे हैं, उन सबको आज के दिन दिखाना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जिनके घर नहीं है प्रभु उनको घर देना परमेश्वर, आपको घर की आशीष होने पाए। जो कर्ज में है प्रभु, लोन लेकर परमेश्वर से छुटकारा यीशु के नाम से घोषणा करते हैं कि होने पाए। हम आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपने सुना और ग्रहण किया, हम सबके परिवारों को जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक विश्वासी भाई को, बहन को परमेश्वर, सबको एक सामर्थ्य और ज्ञान देना। हर एक समय प्रभु आपने संभाला परमेश्वर, फास्टिंग के दिनों में भी संभाला, इसके लिए तेरी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे एरिया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहन को परमेश्वर हर एक चीज़ों से, लड़ाई झगड़ा से, दंगा से, चुगली से, हर एक स्पिरिटों से, हर एक गंदी सोच से, हर एक गंदी विचार से, नशे से, हर एक छोटे से लेकर बच्चे से लेकर जवान से लेकर प्रभु, कोई भी स्पिरिट, कोई भी गंदी सोच काम ना करने पाए। हम यीशु के नाम से सारी गंदी आत्माओं को यीशु के नाम से डांटते हैं और दूर करते हैं, यीशु के नाम से होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यहाँ के कोई भी विरोध कर रहा होगा परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उन सारी विरोधी आत्माओं को यीशु के नाम से आउट करते हैं।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे एरिया शांति का एरिया होने पाए और सब भाई बहन को शांति मिले पिता परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर आपके छूने वाले पवित्र आत्माओं से छूना और इन सारे भाई को रात में बात करना, दिन में बात करना परमेश्वर मैं आपके अधीन में सौंपता हूँ। सभी लोगों के लिए परमेश्वर एक चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम से मिले। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सहायता प्रभु तेरी स्वर्ग से होने पाए, हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सब सुरक्षित और निर्दोष रहे। हमारे आने वाला सच्चा है। हर एक पीड़ा, हर एक दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं और संगति जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें और ब्लेस करें। परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।